आई रियली थॉट कि मैं माहीन के साथ और नरमीन तुम्हारे साथ मूव ऑन कर चुकी होगी, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो, दूर रहो। you're a nice guy, हुमायूं। हाँ, माही ने ना हमारे लिए डाइट लंच भिजवाया है। मैंने मंगवाया है, अभी आ रहा है तो फिर देखते हैं। फिर बोलू किचन क्वीन है ना वो। स्वीट यार, क्या भिजवाया है? ये तो मुझे भी नहीं पता, सरप्राइज ही होगा। ओके। वो ईमान तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, वो क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टी सेल्स वगैरह। ईमान बुरा मत मनाना, लेकिन एक बात कहूँ, जो बंदा बड़ा शेडी लगता है यार। समथिंग इज नॉट राइट अबाउट हिम। तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? वो लोग तो अभी चले जाएंगे वैसे भी थोड़े दिनों में। तुम्हारी मॉम आ रही है, तुम उनके बारे में सोचो। क्या सोचूं यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे फेस करूंगा उन्हें। सोचकर ही एंजाइटी हो रही है। इतनी बदल चुकी होंगी यार वो इतने साल में। तलहा, तुम्हारी मॉम है वो, क्यों बदलेंगी? एक काम करते हैं, हम उनके लिए कुछ लेने चलते हैं। नो नीड, घर पे सब कुछ तो है यार। वैसे फोन पे तो वो काफी सोशल सी लग रही थी, पता नहीं रियल लाइफ में कैसे हो। चलते हैं ना, हम मॉम के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। आई मीन आंटी के लिए। मॉम इज फाइन। कहाँ रह गया तुम्हारा खाना? पता नहीं, बुलाओ ना। ले आओ ना यार, भूख लग रही है। हाँ भाभी, वो भाईजान कल कोई डायरी भूल गए, वो दे दें, वो मंगवा रहे हैं दुकान से। मुझे दुआ बता रही थी कि हुमायूं कल गुलरू के यहाँ रुका था। हाँ, लेकिन वो घर भी तो आए थे घर आया था? कब? आज। तो वो मुझसे बगैर मिले कैसे चला गया? डैनी, ये सब क्या हो रहा है? वो क्यों कर रहा है मेरे साथ इस तरह? भाभी आपको तो पता है कि फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच में एक औरत खामखा आ जाती है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ बैठो, मुझे बताओ क्या चल क्या रहा है ये सब। देखो, तुम्हारे हौसला देने पर ही मैंने हुमायूं को राजी किया था कि गोल्डन मॉल में दुकान की पार्टनरशिप कर ले, और अब ये सब। भाभी बस वही गलती हो गई, उसी की सजा भुगत रहा। मैं ना तुम्हें बहुत मारूंगी। साफ साफ बताओ अगर तुमने कुछ देखा है तो। भाभी
भाईजान तो सही है, लेकिन वो गुल्लू मैडम है ना, वो कुछ ज्यादा चिपक रही है। वो भाईजान के खाते वक्त, पीते वक्त सब टाइम साथ में होती है, और तो और वो मीटिंग में भी साथ जाते हैं एक ही गाड़ी में। और तुम्हारे भाईजान? भाईजान सही है, मैंने उनकी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। वो आप डायरी ला दें। हाँ तुम बैठो, मैं डायरी लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी बहन, फौरन से बैग पैक करो और जल्दी से अब्बा की तरफ आ जाओ। तुम्हें पता है मेरी डेट फिक्स हो गई है और अब से हम ढोलकियां शुरू करेंगे। भाई तुम इस तरह बेफिक्र घूम रही है और मेरे हाथ पांव फूले हुए हैं। अब क्या हो गया है सिराज साहब, आप भी ना कभी खुद खुश होते हैं ना किसी और को खुश होने देते हैं। अब क्या हुआ है? भाई प्लॉट का क्या हुआ? निहाल ने क्या बताया, कितने पैसे मिल रहे हैं प्लॉट के? उसने तो अभी कुछ नहीं बताया। मतलब जो आखिरी दफा मेरी उससे बात हुई थी वो तो कह रहा था कि 1-2 हफ्ते तो लगेंगे। अब ऐसे अचानक से तो नहीं ना कोई खरीदार मिल जाता। वो तो ठीक है, रहने दो उसको यार। वो बैंकेट वाला कैसे रहना, उसको दे देते हैं, वो अच्छी ऑफर लगा रहा था। अच्छा ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ फोन उसे कि फाइल वापस कर दे। ठीक है ठीक है, वापस कर दे हमें। बस आप क्या परेशानी बताइए मुझे। नहीं बस वैसे ही यार, देखो 50% एडवांस देना है, ज्वेलर के पैसे हैं, डेकोरेशन के पैसे हैं, खाने के पैसे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी माँ ने तो हमें कोई टाइम ही नहीं दिया। खालू साहब, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं फुल पेमेंट आज ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या बात कर रहे हो हम? ये तुम तो दामाद हो, दामाद से पैसे लेते हुए अच्छा लगता है। खालू साहब, आप हमेशा से मेरे खालू साहब रहे, और माहिन और ईमान मेरी बहनें रही हैं, थी और रहेंगी। अब अगर मानते हैं ये बात, तो फिर एक भाई का फर्ज अदा करने देना। मैं कर लूंगा। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब ये शादी के सारे इंतजामात तुमने संभाल ले, है कि नहीं? यस।